कश्मीर के नेता अपने लोगों के लिए फिक्रमंद लगते हैं, लेकिन जम्मू के नेता कहीं दिखते नहीं हैं। आते हैं आजकल थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि आप नहीं, आप फ़ोटो खिंचवाने आ रहे हैं, आप फ़ोटो खिंचवाने ना आए, आपके अंदर वो भाव ही नहीं है जिसमें जनता के प्रति प्रेम दिखता हो। अभी इससे थोड़ी देर पहले हम खबर भी कर रहे थे कि सरकारें, नेता जो हैं वो अपना दृष्टिकोण लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही हैं, बजाय इसके कि उनके ऊपर अपना दृष्टिकोण थोपें, वो लोगों की मनोस्थिति पढ़ें कि लोग क्या चाहते हैं। ना जाने कौन कौन सी राजनीति यहाँ पर चल रही है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संदीप सिंह, प्रधान हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के नेता तो अपने लोगों के लिए फिक्रमंद दिखते हैं, लेकिन यहाँ जम्मू के नेता नहीं दिखते। कोई आपकी खास वजह दिखती है? ये बिल्कुल जैसे आए दिन कश्मीर के जो नेता हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो अफवाहों का बाज़ार उछल पड़ता है, सनसनी फैल जाती है कि अब कुछ अलग होने वाला, अब कुछ नया होने वाला। उनके मिलने से ही जम्मू के जो लीडर हैं परेशान हो जाते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि उनको देख के परेशान मत हो। अपने जम्मू के जो जनता है, जो इनके इश्यूज़ हैं, उनको लेके परेशान होना चाहिए। और वो अपनी जनता के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, शायद वो वेल विशर हैं उनके काम के लिए, या कहीं और सेंटर के साथ भी लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। और आए दिन खबरें आती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने जाते हैं या अमित शाह जी से मिलने जाते हैं, उनको बुलाया भी जाता होगा। मगर जम्मू के किसी भी जो एक्स मिनिस्टर हैं या नेता हैं, इनको नहीं बुलाया जाता। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, इतना सब मतलब साफ साफ दिखता है कि ये कैपेबल नहीं है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती ये कहें कि यार हम कैपेबल नहीं है, तो कोई अच्छा कैपेबल लीडर खुद ही बताएं कि ये है कैपेबल लीडर, ये एक अच्छा लीडर हो सकता है जम्मू के लिए, इसको बिठाएं। ये ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, जम्मू में ऐसे लीडर भी हैं जो एक टाइम पे काफ़ी अच्छी आवाज़ उठाते थे जम्मू के लिए, मगर आज की डेट में उनको भी शायद इलेक्शन ही लड़ने हैं। उनकी बस एक ही बात, इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन लड़ेंगे, और जब वो इलेक्शन हार जाएंगे फिर वो उल्टे सीधे बयानबाजी देंगे। तो इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे है कि जम्मू के जो लोग हैं उनको समझना, जम्मू के हित के लिए लड़ना। और मैं बड़े ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय जम्मू के लिए और नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा ना हो कि सेंटर बिना पूछे और कोई अपना इंटरेस्ट से रखकर वो कश्मीर को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख के जम्मू को सेकंड प्रेफरेंस, अगर स्टेटहुड दे भी देती है तो क्या पता कि वो उस पर क्या शर्तें होंगी, क्या नहीं हो, जहाँ वो कोई अपना फैसला थोप देती है बिना जम्मू की जनता की राय ली हो, जो पहले भी वो कर चुके हैं बड़ी बार। तो जम्मू को नुकसान होगा, आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी। जम्मू के लीडर जो हैं ये उस चीज़ को बांपने में नाकाम रहे हैं, चाहे वो जितने मर्जी पुराना लीडर हो। इनकी समझ से बाहर हो चुकी है राजनीति। अब इनको शायद फ़ोटो सेशन जहाँ मीडिया कवरेज जहाँ ऐसे ही उल्टे सीधे विचारों पे। लेकिन आजकल ये मीडिया को भी उतनी ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं क्या डर हो गया है। इनको लगता है पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे हमसे, हमारे पास जवाब ही नहीं है तो हम क्या करें। तो ये नहीं लग रहा है थोड़ा पब्लिसिटी भी कम हो रही है? जवाब संयम के साथ दिया जाता है। इनके बौखलाहट है, आप उनको कुछ बोलोगे तो उनको लगेगा कि मुझे पता नहीं, मुझे ताना मार रहा है। ये सिर्फ भाजपा के लीडरों में है कि सारे सबका ये हाल आज की डेट में फर्स्ट एड हो चुके हैं, और हर लीडर सीएम बनना चाहता है। अब हर लीडर ही सीएम बनेगा तो जम्मू की आवाम, जम्मू के जो आगे जो कल्चर है इसको कौन बचाएगा? एक लीडर का काम होता है, योग्यता भी होनी चाहिए। सारे ऐसे सीएम बन रहे हैं। जम्मू के जो लीडर हैं इनको लीड करना नहीं आ रहा, उसी का आज हम भुगतान भुगत रहे हैं। 2019 में सेंटर के पास पावर थी, उन्होंने फैसला लिया 370 ख़त्म की। अगर आज सेंटर दोबारा अपनी पावर को मद्देनज़र रखकर कोई ऐसा फैसला थोप देती है तो क्या करेंगे? नहीं, आपको मतलब लग रहा है कि ये जम्मू को स्टेट और कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये तो अभी डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, और मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ थोड़ी सी खबर हुई तो जम्मू के जो 5-6 जो नेता जहाँ सारे आगे खड़े हो गए, अपने अपने बैठे देने पड़े। मगर कश्मीर में वो नेता इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर उन्हें सलाह मशवरा किया, जो भी किया तो अपने कश्मीर के लोगों के लिए। मगर जम्मू के लिए तो उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया ही नहीं था।
तो वो गुपकार तो बेसिकली कश्मीर के लोगों, जबकि हम जम्मू और कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर वो अकेले सिर्फ कश्मीर को ही संबोधित करना चाहते हैं। वो कश्मीर को ही संबोधित करना चाहते हैं, उनका भी एक अलग ही प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है। प्रॉब्लम नहीं कह सकते उसको ये कह सकते हैं कि अपनी आवाम के प्रति वफादारी कह सकते हैं हम लोग। आखिर गुपकार जो बनाया गया वो कश्मीर को, उसका नाम जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन भी हो सकता था या कुछ और हो सकता था, मगर अगर गुपकार बनाया गया तो कश्मीर की जो हालात हैं, कश्मीर को लेकर जो इश्यूज हैं, उसको मद्देनज़र रखे बनाया गया। लेकिन ये दोगली पॉलिसियां कब तक? पहले भी यहाँ पर शासन हुए हैं, पहले राजा महाराजा करते थे, यही लोग यहाँ रहते थे, कोई बाहर से लोग नहीं आए, यही लोग रहते थे और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, संतुष्टि के साथ ये लोग रह रहे थे, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई हैं। आज जम्मू का दुर्भाग्य है कि महाराजा हरि सिंह को भूलते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो रियासत है जिसमें लद्दाख भी था, इसके महाराजा हरि सिंह जी थे और वो पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम के महाराजा थे और बड़े अच्छे कार्य किए उनने। जो आज हेरिटेज है सब उन्हीं की बदौलत ही है। सब कुछ जो भी वो डेवलपमेंट करके जो उनके तक जो सीमित हुआ, जो वो करना चाहते वो उन्होंने किया। मगर जम्मू कश्मीर के लोग आज सरकार की बातों में आके बांटना चाहते हैं। अब वो महाराजा हरि सिंह को भूल चुके हैं, सिर्फ उनको छुट्टी के दिन याद करना चाहते हैं। वो बंटवारा, मैं पहले भी बड़ी बात कही कि बंटवारा किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा ना हो कल को हमें स्टेटहुड अगर दे भी दी जाती है और कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं उसके बाद दे भी जाती है, ऐसा ना हो कि लॉलीपॉप थमा दिया जाए, वो सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाए और बाद में ये थोप दिया कि आप तो स्टेटहुड ही मांग रहे थे। आखिर नेट रिजल्ट क्या? जम्मू कश्मीर के नेताओं को, खासकर जम्मू के नेताओं को दूर तक नजर देखने वाली क्षमता लानी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही ना लड़ें। जम्मू की आवाम है, जो जम्मू आज यहाँ से गुजर रहा है, बेरोजगारी, आज के शराब के जगह जगह दुकानें खो रही हैं, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सरकार एडवांस में उनसे पेमेंट ले चुकी है और जम्मू की आवाम भुगत रही है। क्या इसके कश्मीर को देखा जाए तो क्या कश्मीर की आवाम आज शराब खानों के लिए भुगत रही होगी? नहीं। जम्मू में ही 7 लाख मीटर लाए जाएंगे, जम्मू में लाए जाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स से जम्मू में लगा दिया जाएगा। हमारे जम्मू के ही नेता जम्मू को बर्बाद करने पे लगे हों। ये इसको एक अच्छी नगरी या सुंदर नगरी नहीं बनाना चाहते और वहाँ कश्मीर के नेता अपने कश्मीर को आज भी बचा रहे हैं। हर फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कोर्ट तक चले जाते हैं। और हमारे जम्मू के लीडर आज भी विफल हैं और पहले भी विफल थे और आज सिर्फ अपनी गाथाएं, कुछ लीडर तो गाथाएं गाने पे बिजी हैं। कोई भी मीडिया उनके पास आता है, वो अपना ही वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब वो ही सर्वोपरि बन चुके हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, अपने मियाँ मिट्ठू जैसे कहने वाली बात होगी। आज जम्मू की जो लीडरशिप है ये कहीं ना कहीं गायब है और इनको एक साथ होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जम्मू को ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जम्मू को इनके किए का करें तो चंद लोग भरें सारा समाज, इनको ये बात समझ नहीं आती। इनको ये बात समझ नहीं आ रही। जहाँ मन करता है वहीं पे, मैं कह रहा हूँ कि शायद इनके पास दूर की दृष्टि खत्म हो चुकी है लोगों के पास। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये नेता जो हैं लोगों की मनोस्थिति समझते हैं कि लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अपनी मनोस्थिति समझ रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमारे जब पार्टी का पहली बार हमने फाउंडेशन डे एक स्थापना जब शुरू की थी, उस दिन हमारा पहला नारा यही था कि शराब मंदिरों के शहर में नहीं होनी चाहिए, पूर्णतः बंद होनी चाहिए, बैन होना चाहिए। और आज भी हम इस चीज़ के लिए अड़े हुए हैं, आज भी हम प्रोटेस्ट करें, जितना हो सकता है हम करते हैं। अभी हमें आपको अच्छा नहीं लगता कि अब औरतें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं और ये पुरुष जो उनको दिखा करते थे कि हम पुरुष हैं, अब वो कहती हैं कि 2 मिनट रुक जाओ, हम पहले वाइन शॉप पे बंद करवाती हैं, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या करना है। ये बिल्कुल, वो तो समाज के लिए हर जगह बाहर आती हैं जब भी कोई ऐसी बात होती है, मगर ऐसी आने की ज़रूरत क्यों पड़े उनको? अगर ये चीज़ सरकार के हाथों में है, सरकार अगर चाहती है, और इन लीडरों को भी पता है कि मंदिरों का शहर है, और फिर बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, कोई कहता है आऊँ डोगरा, कोई कहता है वो डोगरा। अगर डोगरे ही हैं तो सब डोगरों की एक आवाज़ होनी चाहिए अब कि शराब बंद करो। नहीं, मैं वैसे आपकी पार्टी के बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा। जैसे आप भी कह रहे हो कि ये मनोस्थिति समझने में फेल हो गई, आपकी पार्टी समझती है लोगों की मनोस्थिति? बिल्कुल समझती है लोगों की मनोस्थिति। चाहते क्या हैं लोग? आज के जो
जो आज जो हम पे जुल्म हो रहा है, जो जम्मू पे खास कर लोग उससे छुटकारा चाहते हैं। लोगों ने देशभक्ति भी दिखा दी, लोगों ने 370 पे भी इनको दे दिया कि भाई ठीक है आपने फ़ैसला किया, हमें मंजूर है। हमारे जम्मू के लोगों ने कभी भी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, जो होता गया वो देखते रहे। आज सर के ऊपर पानी गुजर रहा है। आज की डेट में मंदिरों को शहर में मिला है तो शराब का वरदान दिया जा रहा है, जबकि मंदिरों को शहर में एक भी दुकान शराब की नहीं होनी चाहिए। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं खोल सकते? घर घर जाके बोल देखें कि कौन कौन नशे कर रहे हैं, चलो छुड़वाया जाए, ये वैसा नहीं कर सकते? बिल्कुल खोल सकते हैं। और मैं आज प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे थे कि मन की बात में आप ये भी क्लियर करें कि क्या हमारी आवाम जो है, क्या इसमें शराब ज़रूरी है? आप तो कहते हैं कि नशा के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, तो आप लोग तो नशे को आज की डेट में बढ़ावा दे रहे हैं। नशे से आप पैसा कमाना चाहते हैं। क्या शराब में कोई टॉनिक है? क्या कोई सप्लीमेंट है? शराब एक नशे का बाज़ार है। जब तक ये बंद नहीं होगा, और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक प्रधानमंत्री हमारे जो होम मिनिस्टर हैं ये अपना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। और आज मैं खुले तौर से आपके ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू को छोड़ के आप गुजरात में भी खोलिए ना ज़रा वाइन शॉपें। क्या वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं करना आप लोगों को? जम्मू को आप लोगों ने एक जगह बना दिया है जहाँ तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि महाराजा हरि सिंह से तो इनके कोई क्लैश नहीं थे, जो उनकी ऐसी रियासत के साथ ये बदहाली सलूक किया जा रहा है। जो मन आता है वही थोप दिया जाता है हम पे। और कश्मीर पे थोपने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है। और हम आज भी जम्मू कश्मीर की बात, जबकि जम्मू के लोग और कश्मीर के लोगों में आपस में कोई लड़ाई नहीं है, मगर जब इशू क्रिएट कर दिया जाता है तो जम्मू वर्सेस कश्मीर बना दिया जाता है। सियासतदान करते हैं। जबकि कोई भी पोस्टर निकलती है सेंटर से निकलती है, सियासत के थ्रू ही वो आती है। जम्मू के अवाम कश्मीर के अवाम को नहीं पता कि भेदभाव होने वाला। फिर वो भेदभाव किया जाता है, फिर वो टकराव किया जाता है, फिर वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बनाई जाती है। आज की डेट में हर एक चीज़ जम्मू को थोपना चाहते हैं। वाइन शॉपें, ठीक है, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो। इस चीप राजनीति का, चीप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, चीप राजनीति का अंत कब होगा? जब जम्मू के सारे लोग एक हो जाएंगे। ठीक है, सबको एक होना पड़ेगा। कुछ लोग आज भी शराब के व्यापारी हैं बहुत बड़े, वो जम्मू के ही तो हैं। ठीक है, क्या जब उनका बच्चे शराब पी के दुत होकर अपने घर में मारपीट करेंगे तब उनको अकल आएगी कि जो हम समाज में जहर बांटने का काम कर रहे हैं तो वो बंद होना चाहिए। मगर वो बांट रहे हैं और सरकार की शाह पे बांट रहे हैं। सरकार लाइसेंस दे रही है, वो लोग सरकार लाइसेंस ना दे वो भी आज ना बांटे। और सरकारों ने तो ऐसे अंधेर नगरी आज बना दी हुई है। आज हमें हालातों के लड़ने के बजाय, आज जब कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में हर जगह टेस्टिंग हो रही थी, क्या वाइन शॉपों के बाहर टेस्टिंग हो रही है? नहीं हो रही है। वाइन शॉपों के बाद तो उन लोगों से बात करो, वो कहते हैं ये तो मेडिसिन है। वो तो जो उसका दुत हो चुके हैं उसमें, जो नशे में चले गए हैं, वो तो यही बोलेंगे। मगर क्या जब उनकी औलाद दुत होके आएगी, क्या वो चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि हमारी औलाद या हमारा बाप शराब का आदी बने। अब आवाज़ अगर उठानी है तो ये उठानी है कि शराब की दुकानें और शराब टोटल इस मंदिरों के शहर से गायब हो जानी चाहिए। जम्मू की कोई तो आवाज़ सुनो, ये कुछ नहीं सुनते हैं। पहले कोई संदेश आप देना चाहोगे अंत में? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो अभी मौजूदा सरकार है, जो वो अंधी और गूंगी सरकार जो बैठी हुई है, खासकर जम्मू में जो उनके नेता बैठे हों, थोड़े शर्म करो। आप लोग भी जम्मू के हों। अगर हम तबाह होंगे तो आप उससे पहले तबाह होंगे। आप लोग वो आग सुलझा रहे हो, वो नशे की आग सुलझाना चाहते हो, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना चाहते हो, जिससे जम्मू कश्मीर तबाही के मोड़ पे आ चुका है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के सिवा इनके पास और कोई बंदा ही नहीं है, अगर आज ये अकेले चाहें ना, इनको एक वोट नहीं मिलेगा। आज ये अकेले बिना सिक्योरिटी के चल जाएं तो लोग इनको मारेंगे। आज हटा दो इनकी सारी सिक्योरिटी और आने दो अवाम में। इनको दूध का दूध और पानी का पानी पहुँचे। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी संभल जाओ, क्योंकि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बाद में हो, पहले जम्मू के वासी हो। और जम्मू के लोग होकर जम्मू के अवाम बनो, जम्मू के डोगरे बनो और जम्मू के लिए अब लड़ाई लड़ो। नहीं तो आप लोगों ने जो डिवाइड एंड पॉलिसी जो रखी हुई है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर, इसको हम लड़ा देंगे, अलग कर देंगे। और अलग करने की राजनीति
आज तक जब 1947 से आज हम भुगत रहे हैं। अब लद्दाख अलग अलग किया, अब जम्मू और कश्मीर को अलग करने की अगर आप बात अफवाहें ये बना रहे, इसको बंद करो और कोई और काम करो जिससे जम्मू के लोग लाचार ना बने, समृद्ध बने और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उस तरह का काम करे सरकार, तो फिर ही सरकार के लोग वाहवाही करेंगे, नहीं तो सरकार का इधर हर लोग इधर यही बोलेंगे बहिष्कार करो। और हम भी लोगों से यही करेंगे कि ऐसी सरकार जो सियासत पे सियासत कर रही है, जो इस पैंडेमिक में दौर में, जो कोविड के दौर में भी ये लोग सियासत कर रहे हैं और युवाओं को अभी तक रोज़गार देने में असमर्थ रहे हैं, ऐसी सरकार का बायकॉट, ऐसे नेताओं का बायकॉट, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं अपने मन की बात में कि नशा की दुकानें खोला या नशे से ही रेवेन्यू जनरेट हो और हिंदुस्तान इस नशे की कमाई से उभरेगा, तो फिर हम मानने को तैयार हैं कि प्रधानमंत्री बोले। मगर वो ये नहीं बोलते, वो भी जानते हैं कि नशा हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए अलग है। और आपके चैनल में अंत में यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचे कि मंदिरों के शहर में शराब नहीं पनपनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के जो जम्मू के खासकर नेता हैं, आप लोगों को भी ऐसी लीडरशिप पैदा करनी चाहिए ताकि सेंटर भी आपके साथ रास्ता कायम करे। जय हिंद। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो साफ संदेश है कि ये जो दोगली राजनीति है ये ना की जाए। कुछ इन्होंने फैक्ट्स फिगर्स रखे हैं ताकि हमारी सरकारें, हमारे नेता जो हैं वो बात समझें और लोगों की भावनाओं को समझें, उनको आहत ना करें। भ्रष्टाचार, वाइन शॉपें थोप दो, ये कर दो, वो कर दो, ना जाने क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन अब लोग इनकी सुन नहीं रहे हैं। लोग आपकी कैसे सुने इस पे विचार करें, बजाय इसके कि आप इसके 2 टुकड़े करेंगे। तो जैसे ये कह रहे हैं कि अगर आप टुकड़े करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। बाकी लोग अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दें इजाज़त। नमस्कार।